वेलकम टू आवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का सेकेंड टॉपिक जिसका नेम है डिस्पेजिया। हम इसका डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन: द वर्ड डिस्पेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन swallowing while painful swallowing is called ऑर्डिनोफेजिया। तो द वर्ड डिस्पेजिया मीन्स क्या? डिफिकल्टी इन swallowing। डिफिकल्टी इन swallowing को क्या बोलते हैं? डिस्पेजिया। एंड पेनफुल swallowing इज कॉल्ड ऑर्डिनोफेजिया। कॉजेज ऑफ डिस्पेजिया: इसोफेजियल। इसोफेजियल कॉज में क्या है? एंड इन द लूमेन। लूमेन का कॉज फॉरेन बॉडी एंड लार्ज बोलस। लूमेन के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी हो गया और कोई लार्ज बोलस है तो इसके लिए हो सकता है। इन द वॉल, वॉल में भी इसोफेगस वॉल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। कॉन्जेनिटल ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुलर, तो ट्रैकिया जो है एंड इसोफेगस है, इसका अंदर कोई भी फिस्टुला है क्रिएट होता है तो। स्ट्रिक्चर ट्रॉमेटिक कॉरोसिव पॉइजनिंग, स्ट्रिक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉरोसिव पॉइजनिंग। तो कॉजेज ऑफ डिस्पेजिया क्या क्या है? इसोफेजियल इन द लूमेन में फॉरेन बॉडी के लिए, कोई भी लार्ज बोलस के लिए इन द वॉल में हो सकता है। कॉन्जेनिटल ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, स्ट्रिक्चर ट्रॉमेटिक कॉरोसिव पॉइजनिंग, स्ट्रिक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉरोसिव पॉइजनिंग। इन्फ्लेमेशंस कॉरोसिव पॉइजनिंग, हाइटस हार्निया विथ लोअर इसोफेजाइटिस। ताहले क्या क्या कॉज हो सकता है इन्फ्लेमेशन में? कॉरोसिव पॉइजनिंग के ये हो सकता है हाइटस हार्निया विथ लोअर इसोफेजिया, हाइटस हार्निया विथ लोअर इसोफेजाइटिस। ठीक है। आफ्टर एक्सैंथेमाटा, न्यूप्लाज्म्स, लियोमायोमा एंड कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। न्यूरोलॉजिकल क्या क्या कॉज? पैरालाइटिक, स्पैज़म्स ऑफ द क्रिकोफैरिंक्स एंड इसोफेगस। तो क्रिकोफैरिंक्स और इसोफेगस में जो स्पैज़म्स है उसके लिए, टिटेनस के लिए एंड माइस्थेमिया ग्रेविस के कारण में हो सकता है। मिसलिनियस क्या क्या और क्या क्या कॉज है? पैटरसन ब्राउन केरी सिंड्रोम व पामर विंसन सिंड्रोम, एक्लेशिया एंड डायवर्टिकुलम। तो डिस्प्लेजिया मतलब द वर्ड डिस्प्लेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। ठीक है। व्हाइल पेनफुल swallowing इज कॉल्ड ऑर्डिनोफेजिया। कॉजेज होचे लूमेन के अंदर क्या क्या कॉज है? इसोफेजियस के अंदर फॉरेन बॉडी और लार्ज बोलस के बारे में हो सकता है, इन द वॉल में हो सकता है। कॉन्जेनिटल ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड स्ट्रिक्चर केस में हो सकता है। ट्रॉमेटिक कॉरोसिव पॉइजनिंग के और स्ट्रिक्चर एज ए रिजल्ट इन ऑफ कॉरोसिव पॉइजनिंग। इन्फ्लेमेशन कॉरोसिव पॉइजनिंग का कोई इन्फ्लेमेशन, हाइटस हार्निया विथ लोअर इसोफेजाइटिस। ठीक है। आफ्टर एक्सैंथेमाटा, न्यूप्लाज्म, लियोमायोमा एंड कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। न्यूरोलॉजिकल पैरालाइटिक, स्पैज़म्स ऑफ द क्रिकोफैरिंक्स ऑफ द इसोफेगस, टिटेनस एंड माइस्थेमिया ग्रेविस एंड मिसलिनियस पामर्स विंसन सिंड्रोम, एक्लेशिया एंड डायवर्टिकुलम इस कॉज में हो सकता है। ठीक है। तो ये जितना भी कॉज है शुरू से, कॉन्जेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेशंस, न्यूप्लाज्म्स, न्यूरोलॉजिकल एंड मिसलिनियस, सब कुछ कहाँ पे होगा? इन द वॉल, इसोफेगस में वॉल में होगा। ठीक है। अभी आउटसाइड ऑफ द वॉल, ठीक है, प्रेशर ऑन द इसोफेगस, आउटसाइड ऑफ द वॉल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर्विकल, मैलिग्नेंसी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में मैलिग्नेंसी हो सकता है। फेरेंजियल पाउच क्रिएशन होता है फेरिंग्स में एक पाउच क्रिएशन होगा, फेरेंजियल पाउच। सर्विकल में ऐसे चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस, ऑस्टियोफाइट्स इन सीवियर केसेस में बी रिस्पॉन्सिबल। सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस, आउटसाइड ऑफ द वॉल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सर्विकल फर्स्ट, थायराइड ग्लैंड में क्या मैलिग्नेंसी हो सकता है, लिम्फ नोड्स में मैलिग्नेंसी हो सकता है, फेरेंजियल पाउच क्रिएशन हो सकता है एंड सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। थोरासिक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, मेडिस्टिनल ट्यूमर्स, लिम्फ एडिनोपैथी इन हॉजकिन डिजीज, मैलिग्नेंसी। तो हॉजकिन डिजीज हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है। एन्यूरिज्म्स ऑफ एओर्टा, कार्डियक एनलार्जमेंट एंड पेरिकार्डियल इफ्यूशंस, कार्डियक एनलार्जमेंट हो सकता है एंड पेरिकार्डियल इफ्यूशन हो सकता है। डिस्पेजिया ल्यूसोरिया ड्यू टू द एब्सेंट ब्लड वेसल्स एंड रेट्रोस्टर्नल गॉइटर। एब्डोमिनल हेपाटिक एनलार्जमेंट, तो एब्डोमेन में क्या कज में बारे में डिस्पेजिया हो सकता है? हेपाटिक एनलार्जमेंट, इसके कज में हो सकता है। एक्स्ट्रा
इसोफेजियल एक्स्ट्रा जो इसोफेजियल कॉजेज है वो क्या है? नोज, नेसल ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यू टू एडिनॉइड्स ट्यूमर्स, ओरल कैविटी ट्रिस्मस, लुडविक एंजिना स्टोमाटाइटिस, फेरिंग्स में कार्सिनोमा ऑफ फेरिंग्स, क्लेफ्ट पैलेट, पैरालिसिस ऑफ द पैलेट और पैलेट ऑफ द फेरिंग्स एंड रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस क्विंसी, लैरिंग्स में कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स एंड लैरिंजियल एडिमा। तो एक्स्ट्रा इसोफेजियल क्या क्या कॉज हो सकता है? नोज में नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ड्यू टू एडिनॉइड्स की वजह से, ओरल कैविटी में ट्रिस्मस एंड लुडिक डिजीज हो सकता है, लुडिक एंजिना स्टोमाटाइटिस, ताहले ओरल में लुडिक एंजिना स्टोमाटाइटिस हो सकता है, फेरिंग्स में कार्सिनोमा फेरिंग्स हो सकता है, क्लेफ्ट फेरिंग्स हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ पैलेट और पैलेट फेरिंग्स, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस एंड क्विंसी हो सकते हैं, ठीक है। लैरिंग्स में कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स एंड लैरिंजियल इडिमा हो सकता है। फंक्शनल क्या क्या? ग्लोबस हिस्टेरिकस एंड पेनफुल कंडीशंस लाइक ग्लॉसाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस कॉजेज ऑडिनोफेजिया। तो पेनफुल सॉलोइंग के क्या बोलते हैं हम लोग? ऑडिनोफेजिया। ऑडिनोफेजिया कब हो सकता है? पेनफुल कंडीशंस लाइक ग्लॉसाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस कॉजेज ऑडिनोफेजिया। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिस्फेजिया, क्लिनिकल फीचर्स, एज, एक्लेसिया एफेक्ट्स बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स। तो किस एज में हो सकता है एक्लेसिया? मेनली 20 to 40 एज, मेनली 20 to 40 एज में हो सकता है। पैटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम में भी ऑकर तो पैटरसन बेली क्राउन सिंड्रोम मतलब पामर्स विंसन सिंड्रोम ऑकर एज एंड अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ 40 ईयर्स में मेनली हो सकता है एंड 20 to 40 ईयर्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अभी कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस ऑकर इन पेशेंट बिटवीन द एज ऑफ 40 to, कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस ऑकर्स इन पेशेंट, कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस भी हो सकता है एंड बिटवीन द एज 40 to 70 ईयर्स के बीच में। पैटरसन बेली केली सिंड्रोम, सेक्स, फिर आता है एज के बाद सेक्स, एज तो 20 to 40 ईयर्स में अंदर हो सकता है। एक्लेसिया 20 to 40 ईयर्स में अंदर हो सकता है। पामर्स विंसन सिंड्रोम हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स एंड जो 40 to 70 ईयर्स में क्या हो सकता है? कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। सेक्स, पैटरसन बेली केली सिंड्रोम मतलब पामर्स विंसन सिंड्रोम ऑकर्स मोस्टली एक्सक्लूसिवली इन फीमेल्स। तो मेनली फीमेल मोर, तो मेल से फीमेल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट मैलिग्नेंट कंडीशन। पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या है? पोलियोमाइलिटिस, डायबिटीज एंड डिप्थेरिया में कॉज न्यूरोलॉजिकल डिस्फेजिया, पोलियोमाइलिटिस, डायबिटीज एंड डिप्थेरिया may cause neurological dysphagia. History of ingestion of foreign body may be there. History of corrosive poisoning in suggestive of the structure of the esophagus. So poliomyelitis, diabetes and diphtheria may cause. History of the ingestion of the foreign body may be there. History of corrosive poisoning in suggestive of the structure is esophagus. Corrosive poisoning हो सकता है। Hysterical patients may have globus hystericus. Hysterical patients may have global hystericus, ठीक है। एनीमिया पेशेंट्स में भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। तो क्या किस पर्सन का हो सकता है? पोलियोमाइलिटिस जिसका है, डायबिटीज जिसका इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी का हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कॉरोसिव पॉइजनिंग का हिस्ट्री है, हिस्टेरिकल पेशेंट्स विथ ग्लोबस हिस्टेरिकस एंड एनीमिया पेशेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। सिम्टम्स, अर्ली केसेस नो सिम्टम्स और साइंस में भी प्रेजेंट। तो पहले कोई भी सिम्टम्स और साइंस नहीं रहेगा। एक्यूट डिस्पेजिया में भी ड्यू टू द फॉरेन बॉडी और एक्यूट इसोफेजाइटिस। तो एक्यूट डिस्पेजिया में भी कोई फॉरेन बॉडी के बारे में वजह से और एक्यूट इसोफेजाइटिस के वजह से हो सकता है। क्रॉनिक डिस्पेजिया में भी कन्वर्टेड टू एक्यूट डिस्पेजिया व्हेन ए स्मॉल फॉरेन बॉडी और इम्प्रोबेबली मास्टिकेटेड फूड गेट्स स्टक ऑन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शंस। तो क्रॉनिक डिस्पेजिया में भी कन्वर्टेड टू क्रॉनिक डिस्पेजिया कब एक्यूट डिस्पेजिया में कन्वर्ट हो सकता है? जब स्मॉल फॉरेन बॉडी और इम्प्रोबेबली मास्टिकेटेड फूड गेट स्टक ऑन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अदर्स फीचर्स, ग्लॉसाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस एंड एनीमिया ऑकर इन पैटरसन-बेली सिंड्रोम। साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंसेस में accompany globus hystericus. Examinations, local examination of the oral cavity, nose, pharynx, larynx and the neck is performed. Neurological and cardiovascular examinations may be required. ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस, ताहले डिस्पेजिया क्या क्या? इसोफेगोस्कोपी,
ताहले लेशंस डिटेक्टेड इंट्रालुमिनल, इसोफेगोस्कोपी कर सकता है, ठीक है। इसके तो लेशंस डिटेक्ट हो गया एंड कैन नॉट बी डन, इसमें कोई लेशंस डिटेक्ट नहीं हुआ। इंट्रालुमिनल फॉरेन बॉडी डिटेक्टेड हो गया, रिजिड इसोफेगोस्कोपी, ठीक है। कैन नॉट बी डन बेरियम सोलो, फीलिंग डिफेक्ट इरेगुलर एंड कार्सिनोमा, रेगुलर स्ट्रक्चर डायलेटेशंस, सर्जरी रेडियोथेरेपी, कार्सिनोमा। लेशंस इन द वॉल में लेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कार्सिनोमा, स्ट्रक्चर, अल्सर एंड बायोप्सी कर सकते हैं हम लोग। डायलेटेड इसोफेगस के बारे में क्या हो सकता है, एक्लेसिया कार्डिया एंड हेलर्स कार्डियोमायोपैथी। एक्स्ट्रालुमिनल कॉम्प्रेशन में तब चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा, मेडियस्टिनल वेडनिंग एंड सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। तो क्या क्या होता है, लिम्फ नोड, ट्यूबरक्यूलोसिस और लिम्फोमा, मीडियास्टेनोस्कोपिक बायोप्सी, एओर्टिक एनोरिज्म्स और ऑटोग्राफी, कार्डियोलॉजी व इकोकार्डियोग्राफी। तो सीटी स्कैन में क्या लिम्फ नोड देख सकते हैं हम लोग, ट्यूबरक्यूलोसिस और लिम्फोमा देख सकते हैं, मीडियस्टेनोस्कोपी और बायोप्सी, एओर्टिक एन्यूरिज्म और ऑटोग्राफी, कार्डियोलॉजी व इकोकार्डियोग्राफी, रोलिंग हर्निया रिपेयर, ठीक है। अब आप लोग ये डिटेल्स में देख लीजिए, ठीक है। ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड अकॉर्डिंग टू कॉज, कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, एटियोपैथोजेनेसिस। तो टाइप्स माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक टाइप, साइट्स होच्छे एनाटॉमिकल नैरोइंग एंड स्प्रेड, डायरेक्ट लिम्फ स्प्रेड एंड वेनस स्प्रेड, दोनों टाइप के। क्लिनिकल फीचर्स डिस्पेजिया हो सकता है, रिजर्जिटेशंस, डिस्कम्फर्ट एंड होर्सनेस, डिस्पेजिया, रिजर्जिटेशंस, डिस्कम्फर्ट एंड होर्सनेस हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस इसोफेगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, कॉज ऑफ डेथ, स्टार्वेशंस, डिहाइड्रेशंस, मैलिग्नेंट कैचेक्सिजम्स, ब्रोंकोन्यूमोनिया एंड हेमरेज। ट्रीटमेंट टू रिलीव डिस्पेजिया, टू ट्रीट कैंसर, रेडिकल रिसेक्शंस, रेडियोथेरेपी एंड पैलिएटिव प्रोसीड्यूर। इडियोपैथोजेनेसिस प्री-कैंसरस और प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस विथ बैरेट इसोफेगस, Palmer-Vinson syndrome with squamous metaplasia, Aclasia cardia and corrosive stricture। तो इथियोपैथोजेनेसिस क्या क्या है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस विथ बैरेट इसोफेगस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस विथ बैरेट इसोफेगस, Palmer-Vinson syndrome with squamous metaplasia, Palmer-Vinson squamous metaplasia, Aclasia cardia and corrosive strictures। Possible etiological factors क्या क्या कारण कॉज में हो सकता है, ठीक है। हेवी स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, स्पाइसी फूड with spirits and alcohol abuse increases risks by 25 to 100 fold। तो हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ठीक है। टाइप्स दोनों टाइप है, माइक्रोस्कोपिक स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा मेजरली अपर 2/3 एंड एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3। स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा अपर 2/3 में होगा एंड लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा होगा। स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा, ताहले स्क्वामस सेल्स और एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा कॉम्प्राइज 90% ऑफ द प्राइमरी इसोफेजियल कैंसर्स। तो जो स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा, एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा है वो 90% केस में प्राइमरी इसोफेजियल कैंसर्स है, ठीक है। द डिजीज ऑकर 6 to 7 डिकेड्स ऑफ लाइफ, 60 to 70 ईयर्स एज में हो सकता है ये, एंड इज मोर कॉमन इन द मेन देन वोमेन, इट है मेन कॉमन देन वोमेन, ठीक है। एंड the sites of the predilections are the three areas of esophageal constructions. Half of the squamous cells carcinomas of esophagus occur in the middle third, followed by lower third and the upper third of the esophagus in that order of frequency। तो क्या बोला, half of the squamous cells carcinoma of esophagus occur in the middle third, फर्स्ट में मिडिल थर्ड होगा, देन लोअर थर्ड में एंड सबसे लास्ट अपर थर्ड ऑफ इसोफेगस में होगा। पॉलीप्लॉइड फंगेटिंग टाइप इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट अपीयर्स एज ए कॉलीफ्लावर लाइक फ्राइबल मास protruding into the lumen। Polyploid fungating types is the most common form and it appears as a cauliflower like। Ulcerating type is the next common form and it looks grossly like a necrotic ulcer। Necrotic ulcer type होगा। Diffuse infiltrating type appears as a annular stenoizing narrowing of the lumen due to the infiltration into the wall of the esophagus। Adenocarcinoma
एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस constitutes less than 10%. तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा 90% एंड लेस देन 10% ऑफ द प्राइमरी इसोफेगल कैंसर. इट ऑकर्स प्रीडोमिनेटली इन द 4 to 5 days, मैंने 40 to 50 एज में होगा. एंड द कॉमन लोकेशंस ऑफ द लोअर एंड मिडिल थर्ड ऑफ द इसोफेगस. लोअर एंड मिडिल थर्ड, लोअर एंड मिडिल 1/3. ठीक है. Macroscopic, annular stenorizing, ulcerative malignant can ulcer and proliferative friable cauliflower mass. Classification of the CS esophagus: microscopic, squamous cell carcinoma upper 2/3 and adenocarcinoma lower 1/3. Macroscopic, annular, ulcerative and proliferative type. तो देख लीजिए. तो annular, ulcerative and proliferative type. Annular, ulcerative and proliferative type. एडिनोकार्सिनोमा 10%, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा 9%. इसके अंदर अपर थर्ड में 20%, मिडिल थर्ड 50% एंड लोअर थर्ड 30%. लोअर थर्ड में 30%, मिडिल थर्ड, तो फर्स्ट में मिडिल थर्ड होगा, देन लोअर, तो अपर. साइड्स, कॉमन साइड्स आर एट द साइड्स ऑफ द एनाटोमिकल नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस. इसोफेगस में जो एनाटोमिकल नैरोइंग है इस पोर्शन में मेनली हो सकता है. ठीक है. At a level of cricoid 15 cm from incisor teeth and the aortic arch. तो क्या क्या साइड में हो सकता है? Common sides are the sides of the anatomical at the level of cricoid, aortic arch at the diaphragm. So 40 cm from incisor teeth, 25 cm from incisor teeth and 15 cm from incisor. क्या क्या लेवल में? cricoid में तो aortic arch and then diaphragm. Spread, direct spread by continuity. Growth spread by direct extensions in the wall causing narrowing of the lumen. तो by continuity growth spreads by direct extension of the wall. Direct wall extension की तरफ से हो सकता है causing narrowing of the lumen. By contiguity, तरह growth erodes muscular walls and infiltrates into the contiguous tissues. In the neck, recurrent laryngeal nerve, thyroid, trachea. In the mediastinum, mediastinitis. Spread by डायरेक्ट स्प्रेड में अंदर बाई कॉन्टिग्यूटी के अंदर ग्रोथ इरोड्स मस्कुलर वॉल एंड इन्फिल्ट्रेट्स टू द कॉन्टिग्यूअस टिश्यू. तो इसके अंदर क्या क्या है? नेक में हो सकता है, मेडिस्टिनम एंड इन द एब्डोमेन. तो नेक में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में हो सकते हैं थायराइड एंड ट्रैकिया. द मेडिस्टिनम मेडिस्टिनाइटिस एंड ट्रैकिया और आइड्स ब्रोंकस. लंग में, प्लूरा में, एवोर्टा पेरिकार्डियम में हो सकता है. एंड इन द एब्डोमेन डायफ्राम एंड एड्रिनल्स. Polyploid fungatic type is the most common form and it appears as a cauliflower like friable mass protruding in the lumen, like cauliflower like. ठीक है. Polyploid fungatic type. Ulcerative type, the next common form and it looks grossly like a necrotic ulcer with everted edges. Necrotic ulcer type, everted edges होगा and is like say everted edges, necrotic ulcer होगा. Diffuse, annular stenorizing narrowing of the lumen, annular stenorizing narrowing of the lumen. Direct spread हो गया. Then होचे lymphatic spread in downward directions. The lymph nodes involved. The neck में low, deep, cervical and supraclavicular. Low, deep, cervical and supraclavicular. In thorax में तो डायरेक्ट में क्या क्या? नेक के अंदर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में, ट्रैकिया में, थायराइड में हो गया. ठीक है. लिम्फोइड स्प्रेड में लोअर डीप सर्विकल एंड सुप्राक्लाविकुलर. लोअर डीप सर्विकल एंड सुप्राक्लाविकल के अंदर. थोरक्स में यहाँ पे क्या क्या था? थोरक्स में नहीं था. मेडियस्टिनम, ट्रैकिया, लंग, प्लूरा, एओर्टा, पेरिकार्डियम, एब्डोमेन, डायफ्राम, एड्रिनल्स. थोरक्स में अंदर पैराइसोफेजियल एंड ट्रैकियोब्रोंकियल. इन द एब्डोमेन में यहाँ पे था डायफ्राम एंड एड्रिनल्स एंड यहाँ पे नोड्स अलोंग अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर. Venous space में क्या? It is uncommon but only the cancer at the lower end में metastasis. तो इसमें lower end में metastasis होगा and lower end में get through the left gastric vein के through से होगा, which clinically appear at the nodular inlets in liver में nodular enlargement होगा. Later ascites and retrovesical deposits occur. Palpable left supraclavicular nodes indicate advanced disease. The sign of described as trochlear
ट्रोसियस साइंस, ठीक है। लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर नोड्स, एसाइड्स एंड रेट्रोवेसिकुलर डिपोजिट ऑकर एंड पैल्पेबल लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर नोड्स, लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर में पैल्पेबल नोड्स देखने को मिलेगा, इंडिकेट एडवांस्ड डिजीज एंड द साइन इज डिस्कर्ड ट्रोसर स्प्रेड इसोफेगस डायरेक्ट তাহলে বাই কন্টিনিউটি বাই কন্টিগিউটি, লিম্ফ্যাটিক অ্যান্ড ভেনাস, তাহলে বাই কন্টিগিউটি ইন দ্য নেক, ইন দ্য মিডিয়াস্টিনাম, ইন দ্য অ্যাবডোমেন। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, কমন ইন মেলস বিটুইন 45 to 70 years, মেন সিমটমস ইজ ডিসপেজিয়া, ফার্স্ট উইথ দ্য সলিডস অ্যান্ড দেন উইথ লিকুইডস। তাহলে মেন সিমটমস ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালিং, এই তো ফার্স্ট মেন সিমটমস ইন ডিসপেজিয়া উইথ ফার্স্ট সলিডস and then liquid. Regurgitation of the food, discomfort, retroesternal, interscapular, epigastric. Pain usually absent till late in disease. তাহলে hoarseness due to the recurrent laryngeal and palsy is signs of advanced and incurable disease. Investigations, barium swallow, esophagoscopy with biopsy, bronchoscopy, exploratory cytology. Hemoglobin percent is low, which is the cause of generalized weakness. Hemoglobin percent is low. Barium swallow, esophagoscopy, bronchoscopy, exfoliate cytology. Hemoglobin percent is low, which is the cause of the generalized weakness. LFT is affected, its secondaries in the liver occur. Ultrasound is done to rule out liver secondaries. Ultrasound is done to rule out liver secondaries. Investigation में क्या क्या? Barium swallow, esophagoscopy, bronchoscopy, exfoliative cytology. Hemoglobin percent low, which is the cause of generalized weakness, and LFT is affected. It secondaries in liver occur. Ultrasound is done to rule out the liver secondaries. Cause of death, starvations, dehydrations, malignant cachexia, bronchopneumonia, mediastinitis, sudden hemorrhage due to the erosions of the aorta. Treatment, aims of the treatment to relieve dysphagia, to treat the cancer. Treatment consists radical esophagostomy, gives the best chance of cure. Adjuvant chemotherapy may have a role. रेडिकल इसका नेम इधर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडिकल इसोफेगोस्टोमी, द बेस्ट चांस टू क्योर इसोफेगोस्टोमी। एडजंट केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, ताहले एलोन में प्रोड्यूस क्योर फॉर सिलेक्ट पेशेंट, पार्टिकुलर दोज विद स्क्वामस सेल्स, एंड यूजफुल पैलिएशंस मे बी अचीव्ड विद रेडियोथेरापी। तो रेडियोथेरापी, रेडिकल इसोफेगोस्टोमी एंड एडजंट केमोथेरापी, adjuvant chemotherapy. For more information, treatment, carcinoma of the upper one-third of the esophagus, a growth with the secondaries in lymph nodes or fixity to trachea is treated by external radiotherapy. Carcinoma upper one-third of the esophagus में external radiotherapy doses 5,000 to 6,000 units given in linear accelerator. Small mobile growth, total esophagectomy followed by the gastric pull up and pharyngogastric anastomosis in the neck. Carcinoma, middle one-third of the esophagus. Surgery is difficult due to the infiltration of the surrounding structures. मिडिल one-third में होगा तो क्या होगा? फर्स्ट में इधर ट्रीटमेंट कौन से होता है फॉलोइंग? कार्सिनोमा अपर one-third of the esophagus में क्या? एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। कार्सिनोमा मिडिल one-third of the esophagus में surgery is difficult due to the infiltration surrounding the structures. However, total esophagectomy can still be done if general condition of the patient is good and the mediastinal structures adjacent of the growth are not involved. Ivor Lews operation, it is indicated for carcinoma involving lower part of the middle one-third of the esophagus. In this operation, abdomen is opened first, stomach is mobilized and the wound is closed, and the patient is put in left lateral positions. Patient में क्या? Left lateral positions, ठीक है, left lateral positions, and right thoracotomy is done through 6 intercostal space. Right thoracotomy intercostal, the growth is removed and the esophagostomic anastomosis is done. Esophagogastric anastomosis is done inside the thorax and level of the aortic arch. Carcinoma lower one-third of the esophagus. The external radiotherapy, middle one-third में surgery is difficult to infiltration of surrounding the structures. However, total esophagectomy can still be done in general condition of the patient is good and mediastinal structures adjacent of the growth are not involved. Ivor Lewis operation, small mobile growth, total esophagectomy followed by gastric pull up and pharyngogastric anastomosis in the neck. Lower one-third में
a mobile growth transhiatal esophagostomy without the thoracotomy, radical esophagogastrectomy, esophagus and upper part of the stomach and the involved lymph nodes are removed. तो esophagus upper part of the stomach का upper part and esophagus stomach का upper part and the जो lymph node है वो lymph node involved and removed and followed by gastric pull-up anastomosis. Palliative esophagojejunostomy is a better alternative to relieve dysphagia. Palliative esophagojejunostomy. Abstract. Cancer of the esophagus is in the 9th most common cancer in the world. Squamous cell usually affect upper 2/3 and adenocarcinoma usually affects lower 1/3. Common etiological factors are tobacco and alcohol and GORD. Adenocarcinoma के केस में GORD. Incidence of the adenocarcinoma is increasing. Lymph nodes involvement, especially celiac, is bad prognosis factor. Dysphagia is the most common symptoms, but it is a late feature. তাহলে increased endoscopy rate has increased detections of the earlier lesions and better prognosis. Staging of the is essential. Bronchoscopy and laparoscopy can be useful. Clinical feature of the CS esophagus 45 to 70 age में होगा. Progressive dysphagia first with solids and then with liquids, regurgitation and discomfort. Thank you. Please like, share and subscribe our channel.